शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबुदाने में। और हिरा के गार से शम्ए नबुव्वत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सो जमाने में। मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने तूफा कर फेरा, मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने तूफा कर फेरा। जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में, जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। बिरादरान इस्लाम, सामीन किराम, मेंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा, हुफ़ाज़े किराम, तलबे इस्लाम, इस्लामी रिश्ते की हमारे तमाम ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसनूना के बाद आइए करने से पहले हम तमाम हज़रात मदीने के ताजदार गरीबों के अनुसार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसपनाह नक़ीत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ की डाली निछावर करने पड़ी बवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही लाइक मुबारकबाद है तमाम बच्चे जिन्होंने पैसे को इकट्ठा करके अपने नबी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल सजाई और रचाई है। अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों को सलामत रखे, उन बच्चों पे अपना फज़ल व करम अता फरमाए, अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाए और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का सदका अता फरमाए। और आप तमाम हज़रात की हाज़िरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ की महफिल में बैठे हुए हैं। बड़ा अफसोस होता है जब लोग कहते हैं कि मिलाद हड़हा में बहुत होता था, अब नहीं होता। जब तक आदमी पढ़ा नहीं होता है तब तक नहीं इंसान के पास कोई फोन आता नहीं, काम रहता है। जैसे ही पढ़ के फारिग हो गया तो तमाम काम भी आते हैं, तमाम जरूरत भी पड़ जाती है। उसके बावजूद इंसान कहता है कि बताओ मिलाद नहीं हो। बाहर से इंसान किसी को बुलाएगा तो पढ़ने के बाद बोलने के बाद आपके मिंबर में बैठा रहेगा, सुनेगा। पब्लिक चली जाए तो लोग इतराज करते, बताओ लोग सुनते नहीं, भाग जाते हैं। और ये पढ़ने वाले चले जाए तो कोई बात नहीं, ये पढ़ने वाले चले जाए तो कोई बात नहीं। और तमाम काम पढ़ने के बाद भी आ जाते हैं। पढ़ने से पहले न कोई काम है, न कोई फोन है, न कुछ है, और पढ़ लिया तमाम जरूरत पेश आने लगती है। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए और अच्छी सोच, अच्छी समझ रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम और आप हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। आला हज़रत
अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार सैयदना इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ करते हुए इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। दुनिया में आने के बाद हम और आप बहुत सारे काम करते हैं, मगर अल्लाह ने हमें और आप सिर्फ भेजा है हुजूर की तारीफ करने के लिए। बेशक हक है। काम तो बहुत सारे हैं, खाना है, कमाना है, शादी करना है, ब्याह करना है, बच्चों की परवरिश करनी है, खेती बाड़ी करना है, काम धंधा करना है, मगर वाहिद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा हमें और आपको किया है अपने महबूब की तारीफ के लिए। बेशक बेशक हक है। अल्लाह ने पैदा किया है अपने महबूब के लिए। अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है हुजूर के लिए। हम दुनिया में आए हुजूर के लिए हैं, दुनिया में रहते हुजूर के लिए हैं, दुनिया से जाते हुजूर के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। हमारा सब काम हुजूर के लिए है, बीच में और भी सारे काम हम लोग कर लेते हैं, मगर अल्लाह ने सिर्फ पैदा किया हुजूर की तारीफ के लिए। आला हज़रत फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का बोले ज़ेबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि जब से अल्लाह ने पैदा किया है आज तक लोग हुजूर को रिसर्च करते रहे और समझ न पाए अल्लाह ने हुजूर को बनाया क्या। आज तक लोग हुजूर को रिसर्च करते रहे, मगर ये न पता लगा पाए अल्लाह ने हुजूर को बनाया क्या। अगर इंसान कहे कि हुजूर को अल्लाह ने इंसान बनाया है, तो हुजूर के उंगली के इशारे से चांद ने अपना सीना चीर दिया। तो इंसान उंगली दिखा के दिखाए, उंगली का इशारा करके दिखाए, चांद 10 से मस नहीं होगा और 2 हिस्से होने की तो अलग अलग बात है। सुभान तो पता ये चला अल्लाह ने हुजूर को क्या बनाया है, आज तक लोग पता न लगा पाए। आला हज़रत फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का बोले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का बोले ज़ेबा कहूँ तुझे। और हुजूर को क्या क्या कहा जाए। एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह गुर्बत का जमाना है, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटी अता किया है, बेटी की शादी होनी है, शादी तय हो गई है और शादी के तमाम इंतजामात हो गए हैं, सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है, खुशबू का एहतमाम नहीं हो पाया है। या रसूल अल्लाह खुशबू का एहतमाम नहीं हो पाया है। हुजूर ने अपने बदन से पसीने के कुछ कचरे को इकट्ठा करके एक शीशी में करके रख दिया और रखने के बाद कह दिया, जब तुम्हारी बेटी दुल्हन बन जाए तो बेटी को लगा देना। सुभान अल्लाह। तुम्हारी बेटी जब दुल्हन बन जाए तो बेटी को लगा देना। अब वो सहाबी रसूल जो है शीशी को लेकर हुजूर के पसीने वाली शीशी को लेकर घर गए और जाने के बाद जो है जब बेटी रुखसत होने लगी घर से, तो बेटी के बदन में कपड़े में उस हुजूर के पसीने को लगा दिया। अब मुअर्रिखीन रिवायत बयान करते हैं कि जिस घर में हुजूर के पसीने को उस बेटी को लगाया गया पूरा घर खुशबूदार। सुभान अल्लाह। जिस रास्ते से गुजरी वो नगर खुशबूदार और जिस रास्ते से चली वो नगर खुशबूदार। और रहील फरमाते हैं, जब तक वो लड़की जिंदा रही तब तक बदन से खुशबू आती रही और लड़की ने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा भी खुशबूदार। उस बच्चे ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा खुशबूदार। हुजूर का पसीना लगा दिया गया, 7 नस्लों तक खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर को रिसर्च करने के लिए चले थे। हुजूर हमारी तरह इंसान है, कोई
कोई अपना भी पसीना किसी को लगा के देखे, खुशबू तो आना दूर की बात, इसको लगा दिया जाए सबसे पहले उसको नहाने की सुभान अल्लाह। बजाय खुशबू के बदबू इतनी आएगी, इंसान को बगैर नहाए चैन नहीं मिलेगा। अब मुअर्रिखीन फरमाते हैं हुजूर को अल्लाह ने बनाया गया है, सुभान अल्लाह। अगर देखा जाए तो हुजूर का पसीना लगा जाए 7 नस्लों तक खुशबू आते रही, ऐसा मालूम होता है अल्लाह ने हुजूर को खुशबू का पावर हाउस बनाकर दुनिया में भेजा है। खुशबू का जो है वो गोदाम बनाकर अल्लाह ने हुजूर को भेजा है दुनिया में। हुजूर को क्या कहा जाए? एक साहब रसूल की बारगाह में आए और आने के बाद जो है हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद जब तशरीफ ले जाने लगे, काफी रात हो गई थी, अंधेरी रात थी और काफी अंधेरी रात थी। जंगल से होकर साहब रसूल को अपने घर जाना था और बहुत अंधेरी रात थी। जब घर से चलने लगे तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सहाबा को मालूम था हुजूर से जो मांगा जाए मेरे मुस्तफा अता करते हैं, यही हमारा ईमान और अकीदा है। हुजूर से जो मांगा जाए हुजूर अता करते हैं, यही अकीदा सहाबा का भी था। और बद अकीदा है जो कहते हुजूर कुछ नहीं दिया करते। तो सहाबे रसूल फरमाते, या रसूल अल्लाह, घर हम लोगों का काफी दूर है, रास्ते में जंगल भी पड़ता है, रास्ते में झाड़ियां भी पड़ती हैं, मोजी जानवर भी रहते हैं, अंधेरी रात है, या रसूल अल्लाह हम लोग घर कैसे जाएंगे? मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, एक लाठी लाओ, एक छड़ी लाओ। छड़ी लाकर हुजूर को दिया गया। जब हुजूर ने छड़ी को पकड़ा तो टार्च बन गई, सुभान अल्लाह, और लाइट बन गई। छड़ी के अंदर से रोशनी आने लगी, सुभान अल्लाह। छड़ी के अंदर से रोशनी आने लगी, जिससे जो अंधेरी रात में उजाला हो गया। उस रोशनी के जरिए से सहाबा रास्ता जाने लगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तुम लोगों का रास्ता अलग अलग हो जाए तो दूसरी छड़ी से टच कर देना, उस छड़ी में भी रोशनी आ जाएगी। वो सहाबा छड़ी को लेकर गए, रोशनी का काम कर रही थी। दूसरे सहाबी का रास्ता अलग हुआ, उन्होंने अपनी छड़ी लगा दिया, वो छड़ी भी रोशनी बन गई, जिसके जरिए से वो सहाबा अपने घर को पहुंच गए। अब सहाबा इरशाद फरमाते हैं, हम लोगों ने हुजूर को देखा मगर समझ न पाए। हुजूर ने छड़ी को हाथ लगा दिया तो रोशनी का काम करने लगी। ऐसा मालूम होता है अल्लाह ने हुजूर को बिजली का पावर, सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं ऐसा मालूम होता है अल्लाह ने हुजूर को बिजली का पावर हाउस बनाकर दुनिया में भेजा है। अगर छड़ी को हाथ लगा दे तो रोशनी बन जाए, ट्यूबलाइट का काम करने लगे, टार्च का काम करने लगे, बल्ब का काम करने लगे। अल्लाह ने हुजूर को पावर हाउस, बिजली का पावर हाउस बनाकर दुनिया में भेजा। एक और साहब रसूल हुजूर की बारगाह में आए, घर के अंदर थे, नींद नहीं आ रही थी, चैन नहीं मिल रहा था, करार नहीं आ रही थी। अब वो सहाबी रसूल फरमाते हैं, नींद नहीं आ रही है, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, चलो चल के हुजूर की बारगाह में थोड़ी देर बैठ लिया जाए, हुजूर से बातचीत कर लिया जाए, फिर नींद भी आ जाएगी, दिल को सुकून भी मिल जाएगा। वो सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत जाबिर है, आने के बाद हुजूर की बारगाह में देख रहे हैं तो हुजूर मुज़म्मिल वाली चादर ओढ़े ओढ़े आराम कर रहे थे। मुज़म्मिल वाली चादर ओढ़े आराम कर रहे थे, पांव से लेकर गर्दन तक
चादर से पूरा जिस्म ढका हुआ था, चेहरा बिल्कुल खुला हुआ था। उस सहाबी रसूल फरमाते 14वीं की रात थी, यानी इस्लामी तारीख के एतबार से 14वीं रात थी, जिस रात में चांद पूरे आबोताब के साथ, पूरे शानो शौकत के साथ, पूरे शबाब के साथ निकलता है, पूरे तवानाई के साथ, पूरे रोशनी के साथ निकलता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होते जाती है, आखिर में बिल्कुल कम हो जाती है। तो 14वीं वाले रात में जो पूरे आन शान के साथ 14वीं का चांद निकला हुआ था, वो सहाबी रसूल फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में गया तो देखा हुजूर मुजम्मिल वाली चादर ओढ़े लेटे हुए हैं, चेहरा खुला हुआ है, बदन ढका हुआ है। मैं हुजूर की बारगाह में जाकर बैठ गया और बैठने के बाद हुजूर के चेहरे को देखने लगा। कभी हुजूर का चेहरा देखता, कभी आसमान में निकले हुए 14वीं के चांद को देखता, कभी हुजूर का चेहरा देखता, कभी 14वीं के चांद को देखता, कभी हुजूर के चेहरे को देखता, कभी 14वीं के चांद को देखता। और मेरे दिल ने फैसला न किया जो पूरी कायनात में रोशनी फैल रही है वो चांद की रोशनी है या मुस्तफा के चेहरे की रोशनी है, वो चांद से उजाला है या मुस्तफा के चेहरे का उजाला है। वो सहाबी रसूल फरमाते हैं मेरे दिल ने फैसला न किया, आखिरकार आला हजरत की ज़बान में कहने लगे कि चांद झुक जाता, उंगली उठाते मेद में क्या ही चल जाता, इशारों पे खिलौना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदा हो तो आप भी लगा जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सहाबे रसूल फरमाते मेरे दिल ने फैसला न किया, मेरे ज़हन जो है काम करना छोड़ दिया। ये जो पूरी कायनात में रोशनी फैल रही है ये हुजूर के चेहरे की रोशनी है या 14वीं के चांद की रोशनी है। फिर फरमाते हैं अपने ईमानो अकीदे को इजहार करते हुए फरमाते हैं हुजूर के चेहरे की मिसाल 14वीं के चांद से दिया जाए। फरमाते हैं चांद से तस्बीह देना ये भी कोई इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है मगर मेरे मुस्तफा का चेहरा, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। चांद में तो दाग है मगर मेरे मुस्तफा का चेहरा साफ है। फरमाते हैं ये मेरे दिल ने फैसला किया अगर चांद को भी रोशनी मिलती है तो मुस्तफा के चेहरे से मिलती है, दुनिया में उजाला होता है तो मुस्तफा के चेहरे से होता है, पूरी दुनिया खैरात पाती है तो मुस्तफा से पाती है। ये हकीकत में चांद की रोशनी नहीं है मुस्तफा के चेहरे की रोशनी। सुभान अल्लाह, बेशक हक है हज़रत। मुस्तफा के चेहरे की रोशनी। सहाबा फरमाते हम लोग हुजूर को समझ ही न पाए कि अल्लाह ने हुजूर को बनाया क्या है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हुजूर को बनाया क्या है, अल्लाह ने हुजूर को बनाया क्या है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जंग में है और जंग में जो है सहाबा के साथ हुजूर मौजूद हैं और पहले जो है पानी की किल्लत हुआ करती थी, पानी की दिक्कत हुआ करती थी और जो है पानी हर जगह मिलता नहीं था। अरब की सरजमीन जो है वो पथरीली जमीन है, वो पहाड़ी इलाका कहलाता है, पानी कहीं दूर दूर तक न मिलता था। लोग मस्जिदों में पानी लेकर जाया करते थे और पानी जो है बहुत दिक्कतों से बहुत दूर मिला करता था। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में मौजूद है और सहाबा भी साथ में है। सहाबा हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद इरशाद फरमाते या रसूल अल्लाह नमाज पढ़नी है, वुजू करनी है, पानी नहीं है, जानवरों को पानी पिलाना है, पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह गुस्ल करना है, पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह लोगों को प्यास लगी है, पानी नहीं है। जबकि सहाबा को मालूम था न यहाँ पे
कुआं है ना तालाब है, न यहाँ पे नदी है न कोई नाला है, न यहाँ पे कोई पानी का इंतजाम है। हुजूर हम लोगों को पानी कहाँ से ला कर देंगे? मगर सहाबा जानते थे अल्लाह ने हुजूर को बनाया ही ऐसा है कि हुजूर से जो कुछ भी मांगा जाए, जहाँ मांगा जाए वहाँ हुजूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मांगा जाए, जहाँ मांगा जाए वही सुभान अल्लाह हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही हुजूर अता करते हैं। सहाबा हुजूर की बारगाह में या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है, जानवरों को पानी पिलाना है। या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है, वजू करके नमाज पढ़नी है। या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, पानी पीना है। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये नहीं कहते कि हमारे पास पानी कहाँ है, पानी कहाँ से लाऊंगा, जाओ तुम लोग पानी तलाश करो, पानी ढूंढो। मुस्तफा ने इरशाद नहीं फरमाया बल्कि फरमाते हैं तमाम लोग अपने अपने मशकीज़ों को एक बर्तन में पलट दो। तमाम लोगों ने अपने अपने मशकीज़ों को एक बर्तन में, एक बड़े बर्तन में जो है पलट दिया तो थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया। अब थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया, जब थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया वो पानी लेकर सहाबा हुजूर की बारगाह में गए और जाने के बाद हुजूर को जो है वो पानी हुजूर की बारगाह में रख दिया। अब मेरे आका ने उस पानी के अंदर अपने दस्ते पाक को रखा, अपने हाथ को रखा, उंगलियों को रखा। अब सहाबा इरशाद फरमाते हैं जब हम लोगों ने देखा हुजूर ने अपने हाथ को उस पानी थोड़े से पानी में रखा तो हुजूर के उंगलियों के घाइयों से चश्मा निकलना शुरू हो गया। यहाँ से पानी का चश्मा, यहाँ से पानी का चश्मा, यहाँ से पानी का चश्मा, यहाँ से पानी का चश्मा निकल रहा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ सहाबा आओ अपने अपने मशकीज़ों को भर लो, ऐ सहाबा आओ अपने अपने बर्तनों को भर लो। हजरत जाबिर इस हदीस से पाक के रावी है, इरशाद फरमाते हैं हम लोगों ने अपने जानवरों को भी पानी पिला दिया, हम लोगों ने अपना मशकीज़ा भी भर लिया, हम लोगों ने वजू भी कर लिया और पानी को पी लिया। हजरत जाबिर फरमाते हैं उस जंग में हम लोग 1500 लोग थे, 1500 लोगों ने मशकीज़ा भी भर लिया, जानवरों को पानी भी पिला दिया, खुद पानी पी भी लिया, मगर पानी में कमी नहीं आई। हजरत जाबिर फरमाते हैं 1500 लोग थे, पानी पी लिया। अगर 1 लाख लोग होते तो लोगों के लिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाबिर फरमाते हैं 1500 लोग ने पानी पी लिया, जानवरों को पिला दिया, मशकीज़ा भर लिया। अगर 1 लाख लोग होते तो 1 लाख लोगों के लिए वो पानी काफी होता। सहाबा इरशाद फरमाते हम लोग हुजूर को समझ ही ना पाए कि अल्लाह ने हुजूर को बनाया क्या है। हुजूर के हाथों के घाइयों से पानी निकला, मालूम होता है अल्लाह ने हुजूर को पानी का समंदर बनाकर सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ने हुजूर को पानी का समंदर बनाकर दुनिया में भेजा है। न अकल में आने वाली कोई बात है, न ज़हन में आने वाली कोई बात है, न दिलो दिमाग में आने वाली कोई बात है। कहीं उंगलियों के घाइयों से पानी निकलता है, कहीं यहाँ से पानी निकलता है, मगर सहाबा पता न लगा पाए कि हुजूर को अल्लाह ने बनाया क्या है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हुजूर को बनाया क्या है। एक जंग में हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक प्याला दूध हुजूर की बारगाह में लाया गया और लाने के बाद हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया गया और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी एक प्याले दूध को 70 सहाबा को पिला दिया। सुभान अल्लाह, 70 सहाबा ने उस दूध को पिया मगर दूध में कमी नहीं आई।
70 सहाबा ने एक प्याले दूध को पिया, मगर दूध में कमी नहीं आई। सहाबा फरमाते हम लोग समझ न सके कि अल्लाह ने हुजूर को बनाया क्या है। आला सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, आगे खलील का गुले ज़ेबा थे। और अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है कि अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। ऐ जाने जाम जाने तजल्ला तुझे, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और आला हजरत ने अपने कलम को ये कहते हुए रोक दिया कि तेरे तो वस्फ़े ऐब तन्हाई से है बरी, तेरे तो वस्फ़े ऐब तन्हाई से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। अगर ये कहता हूँ तो वो मुस्तफा है, वो कहता हूँ तो ये मुस्तफा है, अगर ये कहता हूँ तो वो मुस्तफा है, अगर बशर कहता हूँ तो नूर मुस्तफा है, अगर नूर कहता हूँ तो मुज़म्मिल मुस्तफा है, अगर मुज़म्मिल कहता हूँ तो मुदस्सिर मुस्तफा है, अगर ताहा कहता हूँ तो यासीन मुस्तफा है, अगर यासीन कहता हूँ तो काफ मुस्तफा है, अगर काफ कहता हूँ तो अलम नशरा लका सदरक मुस्तफा है, अगर अलम नशरा लका सदरक कहता हूँ तो वो दुआ मुस्तफा। आला हज़रत फरमाते क्या क्या कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है तन्हाई से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पूरी कायनात को पैदा सिर्फ किया है मुस्तफा के लिए। हुजूर ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया है हुजूर के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पूरी कायनात को पैदा किया हुजूर के लिए। अल्लाह तबारक व तआला जब था कोई चीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना जमीन ना आसमान ना चांद ना सितारे न हूर न खिलमा न जन्नत न दोजख न इंसान न जिन्नात न चरिंद न परिंद न जानवर, कुछ भी नहीं। कोई अल्लाह को जानता नहीं था, जब कोई हो तो अल्लाह को जाने, जब कुछ है ही नहीं तो अल्लाह को कौन जानता। सिर्फ एक जात अल्लाह ही की थी। अब अल्लाह ने जब चाहा कि लोग हमें जाने, अल्लाह ने जब चाहा कि लोग अब हमें जाने में सबका रब हूँ, मैं ही रब हूँ और मैं ही कायनात को पैदा करने वाला हूँ। जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह ही था। जब अल्लाह ने चाहा कि लोग मुझे जाने, लोग पहचाने, लोग मेरी इबादत करें, तो अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर लिया। सुभान अल्लाह। ये ओरिजिनल मिलाद शरीफ बयान कर रहा हूँ जो आप समाज कर रहे हैं, जिसको मिलाद कहते हैं, जो हकीकत में मिलाद है वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से एक नूर लिया, उस नूर को अपने पास रखा। अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर लिया, वो अपने पास रखा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर को अपने पास रखा, फिर उसी नूर से चांद और सूरज की तख्लीक फरमाई। हूर व गिलमान की, जमीन की, आसमान की, फरिश्तों की, जिन्नातों की, सब की अल्लाह ने तख्लीक फरमाई। अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर लिया, फिर उसी नूर से अल्लाह ने जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, जन्नत, हूर व गिलमा, पूरी कायनात को अल्लाह ने फिर उसी नूर से बनाया, पैदा किया, सजाया, रचाया। सिर्फ एक अल्लाह था, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, कोई नहीं था, न कोई अल्लाह को जानता था, न पहचानता था, न उसकी कोई इबादत करता था। जब अल्लाह ने चाहा कि लोग मुझे जाने में सबका रब हूँ, लोग मुझे पहचाने में सबका खालिक हूँ, सबका मालिक हूँ, सबका राज़िक हूँ, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, तब हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से एक नूर लिया, उस नूर को लेने के बाद अल्लाह ने इंसानी लिबादा पहनाया, और इंसानी लिबादा पहनाने के बाद इसी दुनियाए गीती में अल्लाह ने भेज दिया, जिनका नाम मोहम्मद रख दिया। हदीस कुदसी
फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा लोग मुझे जाने पहचाने, लोग मेरी इबादत करें, तो मैंने अपने नूर को एक इंसानी लिबास पहना कर दुनिया में भेज दिया, जिनका नाम मोहम्मद रख दिया। जिसने इनको पहचाना उसने मुझे सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने इनको पहचाना उसने मुझे पहचान लिया, जिसने इनकी फरमाबरदारी की उसने मेरी फरमाबरदारी की, जिसने इनसे मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, जिसने इनसे दुश्मनी किया उसने मुझसे दुश्मनी किया। पता ये चला दरअसल हकीकत में हुजूर की मोहब्बत रब की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। हुजूर की फरमाबरदारी रब की फरमाबरदारी है, हुजूर की इताअत रब की इताअत है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत अल्लाह तबारक व तआला की अकीदत है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दुनिया में भेजकर इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की पहचान करवाने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की शान बताने के लिए अल्लाह ने हुजूर को दुनिया में भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी आशिक ने हुजूर के बारे में कहा है कि वो हर आलम की रहमत है, हर आलम है, वाह 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 वाह, वो हर आलम की रहमत है, हर आलम में रहते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर हर दौर में रहे, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात की ये रहमत है, हर दौर में हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं। हुजूर ही के सदके में ये इंसानी सिलसिला जो शुरू हुआ है, हुजूर ही के सदके में चला है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो कुछ न होता, हुजूर है तो सब कुछ है, हुजूर न होते कुछ न होता, हुजूर है तो सब है, और हुजूर नहीं हो तो कुछ नहीं। हुजूर है तो तमाम चीजें हैं, हुजूर नहीं तो कुछ भी नहीं। जब तक हुजूर है तब तक हम, जब हुजूर नहीं तो कुछ भी नहीं। आला हजरत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने जो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहर में ज़मा तुम्हारे लिए, बदल में है जा तुम्हारे लिए, आए भी यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कौन कितने वक्त की नमाज पढ़ता। अगर इंसान कहे कि अल्लाह को नहीं मालूम है तो फिर इंसान मुसलमान रह ही नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह को ये मालूम है कौन इंसान कितनी वक्त की कितनी नमाज पढ़ता है। मालूम है कि नहीं मालूम? ये अकीदा हमारा और आपके अल्लाह सब कुछ जानता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पे कादिर है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर चीज जानता है, अल्लाह हर चीज देखता है। ये उसकी शान है। हम आँख के बगैर नहीं देख सकते, मगर अल्लाह आँख से पाक है, मगर पूरी कायनात को देखता है, उसकी शान। हम ज़बान के बगैर बोल नहीं सकते हैं, अल्लाह ज़बान से पाक है मगर कलाम करता है। हम कान के बगैर सुन नहीं सकते, अल्लाह कान से पाक है मगर सुनता है, उसकी शान। ये अल्लाह को मालूम है कि कौन कितने वक्त की नमाज पढ़ता है। ये अल्लाह को मालूम है कौन औरत किसको कितनी गाली देती है, सब कुछ अल्लाह को मालूम है। कौन औरत कितना चुगली करती है अल्लाह को मालूम है, कौन किसकी बुराई करता है अल्लाह को मालूम है, कौन इंसान शराब पीता ये भी अल्लाह को मालूम है, कौन इंसान जुआ खेलता ये भी अल्लाह को मालूम है, कौन इंसान सिर्फ जुमा पढ़ता वो भी अल्लाह को मालूम है, कौन सिर्फ ईद बकरा ईद पढ़ता वो भी अल्लाह को मालूम है, कौन इंसान जो है पाक साफ रहता है, कौन नापाक रहता है ये भी अल्लाह को मालूम। इंसान सोचे कि हम कोई काम करें अल्लाह को मालूम न हो तो ऐसा नहीं, हर चीज अल्लाह को मालूम है।
दिल के अंदर जो इंसान की बात रहती है वो भी अल्लाह को मालूम है। हर ये चीज अल्लाह को मालूम है। इंसान गुनाह करता वो भी अल्लाह को मालूम है। इंसान नेक काम करता वो भी अल्लाह को मालूम है। सब कुछ अल्लाह को मालूम है, मगर उसके बावजूद जो है अल्लाह तबारक व तआला क़यामत आएगी, इसके बाद मैदान महशर कायम किया जाएगा, हिसाब किताब लिया जाएगा, नामाए आमाल तौले जाएंगे और जो है पुलसिरात से गुजारा जाएगा और जो है पुलसिरात से गुजारा जाएगा। जो तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, उस पुलसिरात से इंसान को गुजरना है। नामाए आमाल पे जो है मीज़ान पे इंसान के नामाए आमाल तौले जाएंगे, वहाँ पे इंसान को रहना है, वहाँ पे इंसान के नामाए आमाल तौले जाएंगे। तमाम चीजें जो है वो मैदान महशर में होंगी। इस पर भी हमारा और आपका ईमान व अक़ीदा है कि इंशाअल्लाह हिसाब व किताब लिया जाएगा, मैदान महशर कायम किया जाएगा, इंसान के नामाए आमाल तौले जाएंगे। हालांकि अल्लाह को सब मालूम, उसके बाद नाम आमाल तौले जाएंगे। अल्लाह को मालूम है कौन कितना बंदा मुत्तकी परहेज़गार है, अल्लाह को मालूम है। कौन कितना बड़ा चुगलखोर है, अल्लाह को मालूम। कौन कितना बड़ा सुदखोर है, अल्लाह को मालूम। कौन कितना बड़ा नमाजी है, अल्लाह को मालूम है। कौन कितना बड़ा शराबी है, अल्लाह को मालूम है। कौन कितना इबादत गुजार, अल्लाह को मालूम है। कौन कितना बड़ा बदकार है, अल्लाह को मालूम है। कौन बीवी अपने शौहर की बात मानती है, अल्लाह को मालूम है। कौन बीवी अपने शौहर की बात नहीं मानती, ये भी अल्लाह को मालूम है। कौन बेटा अपने माँ बाप का फरमा बरदार, वो भी अल्लाह को मालूम है। कौन बेटा अपने माँ बाप का फरमा बरदार नहीं, ये भी अल्लाह को मालूम है। सब कुछ अल्लाह को मालूम है। जब अल्लाह को मालूम है तो मैदान महशर कायम होता, अल्लाह इरशाद फरमा देता है फला तो जहन्नम में चले जाओ। जब अल्लाह को मालूम है अल्लाह इरशाद फरमा देता है फला बिन फला जहन्नमी जहन्नम में चला जा, फला बिन फला जन्नती है जन्नत में चला जा। तू जहन्नमी जहन्नम में चला जा, जन्नती है जन्नत में चला जा। मगर नहीं, ऐसा नहीं है। नामाए आमाल तौले जाएंगे, सुभान अल्लाह, नामाए आमाल तौले जाएंगे। नेकियां रखी जाएंगी तराजू पे, बुराइयां रखी जाएंगी तराजू पे। अब उसके बाद तौले जाएंगे। किसी का नाम अमाल ठीक होगा, किसी का कम होगा, किसी की बुराइयां ज्यादा होंगी, पुलसिरात से गुजारा जाएगा। जिसके अमाल जैसे वैसे इंसान गुजरेगा। कोई गिर जाएगा, कोई जो है लुढ़कते लुढ़कते गिरते पड़ते पार करेगा, कोई तेजी में पार कर जाएगा। ऐसे पार किए जाएंगे। बारे इलाहा, जब तुझे सब कुछ मालूम है तो मीज़ान पे नामाए आमाल तौलाने की क्या जरूरत थी। बारे इलाहा, जब तुझे मालूम था फला इंसान जन्नती फला जहन्नमी है, पुलसिरात कायम करने की क्या जरूरत थी। रब की मशीयत जवाब देती है अपने महबूब के लिए, सुभान अल्लाह। रब की रहमत जवाब देती है महबूब के लिए, रब की मशीयत जवाब देती है महबूब के लिए। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत जवाब देगी, ऐ मेरे बंदो, मैंने कायनात को बनाया था महबूब के लिए, मैंने दुनिया में तुम्हें भेजा था अपने महबूब के लिए। तुम दुनिया में गए थे मेरे महबूब के लिए, मगर दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी थे जो मेरे महबूब से मोहब्बत करते थे, जो मेरे महबूब की पैरवी करते थे, जो मेरे महबूब की फरमा बरदारी करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हुजूर को अपनी तरह कहते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो हुजूर को बड़ा भाई कहते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो हुजूर को कहते थे पीठ पीछे की खबर नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे हुजूर किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। इस तरह से भी लोग हुजूर के बारे में, मेरे महबूब के बारे में कहते थे। ये मैदान महशर मैंने कायम किया है, ये मीज़ान मैंने सजाया है, ये पुलसिरात मैंने कायम किया है, ये मकामे महमूद को मैंने सजाया है। ये सब अपने महबूब के लिए, ताकि मैदान महशर कायम किया जाए, नामाए आमाल तौले जाए। उसके बाद नामाए आमाल तौलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इंसान को फैसला सुना दे, नामाए आमाल कम है, बुराइयां ज्यादा है, ए फरिश्तों जहन्नम में डाल दो। ऐसे मकाम पे मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाएंगे, ए फरिश्तों मेरे
सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत ताजदारे खत्म नबूवत नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह बेशक रब की मशीयत जवाब देती है कि पुल सिरात मैंने कायम किया, मीज़ान मैंने कायम किया है, मकाम महमूद को मैंने सजाया है। जब नामे आमाल तौले जाएंगे, नेकियां का पल्ला हल्का, बुराइयां का भारी हो जाएगा। रब की तरफ से फैसला आ जाएगा, फरिश्तों जहन्नम में डाल दो। अब रब का फैसला आ गया, जहन्नम में डाल दो, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। फरिश्तों क्या मामला है या रसूल अल्लाह, नामे आमाल तौले गए हैं, नेकियों का पल्ला हल्का, बुराइयों का भारी हो गया है। रब का हुक्म आ गया, रब का आर्डर आ गया, जहन्नम में डाल दिया जाए। अब फरिश्तों से मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, मेरे इस गुनहगार उम्मती का नाम है अमाल फिर से तौला जाए। फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, यहाँ पे रिश्वत नहीं चला करती, ये दुनिया नहीं है, आखिरत है, यहाँ पे रिश्वत नहीं चलती है। या रसूल अल्लाह, नाम अमाल ठीक से तौले गए हैं, तौल दिए गए हैं, और जो यहाँ पे रिश्वत नहीं चलती है, ठीक तौले गए हैं, मगर मेरे मुस्तफा फरमाएंगे फिर से तौला जाए। अब फरिश्ते जब रब की बारगाह में आर्डर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, फरिश्तों अगर मेरे महबूब का आर्डर है तो फिर से तौला जाए। जब फिर से तौला जाएगा तो मेरे मुस्तफा एक पर्चा डालेंगे, और पर्चा के बारे में एक सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह कैसा पर्चा होगा? तो मेरे मुस्तफा फरमाएंगे, वो पर्चा वो होगा जब मेरा गुनहगार बंदा मेरी मिलाद करता था, सुभान अल्लाह, मुझ पे दुरूद पढ़ता था, मुझ पे सलाम करता था, मेरी तारीफ को तौसीफ करता था, वो मेरे बारगाह में वो लाया जाता था, दुरूद और सलाम और लाया जाता था। वही मैं अपने गुनहगार उम्मती का दुरूद और सलाम पढ़ा हुआ पर्चा उस नामे आमाल में डाल दूंगा, जिससे नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, बुराइयों का हल्का हो जाएगा, रब का आदर हो जाएगा। ऐ फरिश्तों, बचाए जहन्नम के इस बंदे को जन्नत। सुभान अल्लाह बेशक हक है, जिंदाबाद सुभान मुस्तफा का मकाम, मुस्तफा का इख्तियार, मुस्तफा का पावर वहां दिखाया जाएगा। बस आखिरी हदीस शरीफ सुनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम। आखिरी हदीस शरीफ सुनिए। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को बनाया, हमें और आपको पैदा किया। दुनिया भी हुजूर ही के लिए अल्लाह ने बनाई है, और आखिरत भी हुजूर के लिए। मैदान महशर भी हुजूर, कौन इंसान कितना बड़ा इबादत गुजार, कौन कितना बड़ा गुनहगार, अल्लाह को सब कुछ मालूम है। मैदान महशर कायम किया जाएगा, तो मैदान महशर का जो वो तरीका होगा, मैदान महशर में जब गुनहगार सियाकार बदकार जाएंगे तो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग बाद में जाएंगे, पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे और कहेंगे, ए आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, दुनिया के तमाम इंसानों के बाप आप हैं, तमाम लोगों के बाप हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैगंबर, आपको नबी बनाया है, आपको पैगंबर और नबी बनाया है। हम लोगों की सिफारिश कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो सूरत को मुसल्लत किया है, जो ये ज़हमत परेशानी है, इससे निजात मिल जाए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे इख्तियार में नहीं। लोग किसी और के पास चले जाएंगे, हालांकि हर एक नबी के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, अलगज़ तमाम नबियों के पास लोग जाएंगे, और जाने के बाद कहेंगे, दुआ कर दीजिए, सिफारिश कर दीजिए, इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, परेशानी से छुटकारा मिल जाए। मगर तमाम लोग कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, ये सब मैं नहीं कर सकता, मेरे इख्तियार में नहीं है। आखिरकार ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, तुम लोग एक दूसरे के पास जा रहे हो, हुजूर की बारगाह में चले जाओ। सुभान अल्लाह, एक दूसरे की
की बारगाह में जा रहे हो, हुजूर के बारगाह में चले जाओ। ये मकाम व मर्तबा अल्लाह ने उन्हीं को अता किया है। अगर वो दुआ कर देंगे तो उस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। अल्लाह को जब सब कुछ मालूम है, अल्लाह सब कुछ जानता है, और जो है इस मुसीबत से छुटकारा हुजूर ही दिलाएंगे, तो आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजने की क्या जरूरत, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के पास, और जो है तमाम पैगंबरों के पास भेजने की क्या जरूरत थी। अल्लाह डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में लोगों को भेज देता और मुसीबत से निजात मिल जाती। तो रब की मशीयत जवाब देती है, उन लोगों को भी मालूम हो जाए जो वसीला वाले हैं, और उन लोगों को भी मालूम हो जाए जो बगैर वसीला है। वाह क्या बात। दुनिया में वसीले का इनकार करते थे, यहाँ भी बगैर वसीले का कोई काम नहीं बनने वाला। वहाँ भी वसीला, यहाँ भी वसीला। सुभान अल्लाह। फिर वसीले से आओ। अब रब जब रब को सब कुछ मालूम है कि हुजूर ही को अल्लाह ने मकाम अता किया, तो हुजूर की बारगाह में भेजना चाहिए। हुजूर दुआ कर देते, परेशानी मुसीबत से निजात मिल जाती। तमाम पैगंबरों के पास भेजने की क्या जरूरत थी। रब की मशीयत जवाब देती है, सबके पास भेजने की जरूरत इसलिए थी कि कोई ईसाई ये न कर पाए एक काम तो मेरे ईसा अलैहिस्सलाम भी कर सकते थे। कोई ईसाई ये न कर पाए कि एक काम तो मेरे ईसा अलैहिस्सलाम भी कर सकते थे। कोई यहूदी ये न कर पाए एक काम मेरे मूसा अलैहिस्सलाम भी कर सकते थे। कोई वहाबी ये न कर पाए एक काम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कर सकते थे। कोई देवबंदी ये न कर पाए एक काम तो नूह अलैहिस्सलाम भी कर सकते थे। कोई 24 नंबर ये न कर पाए एक काम तो और पैगंबर भी कर सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम पैगंबरों के पास तमाम उम्मतियों को, तमाम लोगों को भेज के अपने महबूब की शान को बता दिया। ऐ लोगों देख लो, जो काम मूसा अलैहिस्सलाम न कर पाए, जो काम ईसा अलैहिस्सलाम न कर पाए, जो काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम न कर पाए, जो काम 1,24,000 अंबिया न कर पाए, उस काम को मेरे मुस्तफा ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। सब नबी कहेंगे इज़हबू इला खैरी, मेरे नबी के लबों पे अना लहा होगा। पता चला अल्लाह ने पूरी कायनात महबूब के लिए सजाई और बनाई है। हमारे हुजूर के लिए है, रहते हुजूर के लिए है, दुनिया से जाते हुजूर के लिए है। तो इंसान जब हुजूर के लिए आया है तो हमेशा अपने हुजूर को याद करना चाहिए, हमेशा हुजूर को याद करना चाहिए, और हुजूर से फरमाबरदारी करना चाहिए, हुजूर से मोहब्बत करना चाहिए। इसलिए कि सबसे बड़ी इबादत है तो हुजूर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी इबादत है तो हुजूर की मोहब्बत है। हर एक इबादत से बड़ी मोहब्बत जो है, बड़ी इबादत हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की अजमत है। जब तक दुनिया में रहे हुजूर से मोहब्बत करते रहे, और अपने बच्चों को हुजूर के बारे में बताता जाए, बेटा जब तक दुनिया में जिंदा रहना हुजूर से मोहब्बत करते रहना। मोहब्बत की पहचान ये है कि हुजूर की मिलाद किया जाए, मोहब्बत की पहचान ये है कि हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, मोहब्बत की पहचान है हुजूर की तारीफ व तौसीफ किया जाए, मोहब्बत की पहचान है कि हुजूर के नाम पे अंगूठा चूमा जाए, मोहब्बत की पहचान है कि हुजूर के मिलाद का जब दिन आ जाए तो शान और शौकत के साथ हुजूर के नाम का जुलूस निकाला जाए, हुजूर के नाम का झंडा अपने घरों में बुलंद किया जाए। ये तमाम चीजें जो है हुजूर से मोहब्बत करने की पहचान है। जब तक
तक हम दुनिया में रहे अपने हुजूर से मोहब्बत करते रहे, अकीदत रखते रहे और हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहे, अपने ईमान का सौदा न करे। ये जान अल्लाह ने दी है, जान जाती है तो चली जाए मगर दिल से हुजूर की मोहब्बत न जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए।